76 हो चुका था, 77 चलेगा। साइन रूल और कोसाइन रूल चल रहा था ना। साइन रूल में किसी भी त्रिभुज के भुजा का रेशियो निकालेंगे और कोसाइन रूल से किसी भी त्रिभुज के भुजा का साइड, किसी भी त्रिभुज का भुजा निकालेंगे, साइड निकालेंगे। साइन रूल के लिए दो कोण कम से कम आवश्यक है, कम से कम कितना, और एक भुजा दिया रहेगा तो तीनों भुजा निकल जाएगा। और कोसाइन रूल के लिए दो कोण और कम से कम एक भुजा, दो भुजा एक कोण कोसाइन रूल और दो कोण एक भुजा साइन रूल। साइन रूल सब क्लियर था, साइन और कोसाइन। सामने वाले भुजा को हटा देना है बर करके और नीचे उसे क्या कर देना है, हटा देना। कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी का पहले मान बताइए तो, कॉस बी का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और बटे में, क्योंकि कॉस बी के सामने भुजा बी होगा, ऊपर वर्ग करके घटाना है और नीचे उसे क्या करना है, हटाना है। ऊपर में वर्ग करके घटा देना है और नीचे उसे हटा देना। 76 हो चुका था ना, 77 पर चलना है। (77) करा त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर सी सेंटीमीटर, ए सी बराबर बी सेंटीमीटर और सी बी बराबर, यदि कोण ए बराबर 2 कोण बी है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको विकल्प को सत्य करना है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ आसान कर दिया करके इस सवाल कहा कि कोण ए जो है वो कोण बी का कितना है, 2 गुना। तो इस तरीका से हम लोग मानेंगे एंगल का कि हमें ट्रिपलेट बनाने में आसान पड़ेगा या रेशियो निकालने में आसान पड़ेगा। अगर कोण बी को हम मानते हैं कि 30 डिग्री है, कोण बी कितना डिग्री, तो कोण ए कितना डिग्री का हो जाएगा, 60। कोण बी अगर 30 है, बी का मान 30, तो 30 का दुगुना कितना हो गया, कोण ए 60 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। बी को माने 30 डिग्री, तब ए हो गया कितना, 60 और सी कितना हो गया। और इसका रेशियो हम लोग को आसान से पता है ना। 30 डिग्री के सामने वाले रेशियो 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने, सही 90 कहाँ से आया, क्योंकि 2 कोण मिलाकर 60 था, तो तीसरा कोण कितना हो गया। अच्छा, जिनका मन है 15 डिग्री मानिएगा तो एक कितना हो जाएगा, 30, तब 15 और 30 कितना, 45, तो एक दूसरा हो जाएगा 45। फिर वहाँ से ही रेशियो आएगा। और कौन कौन सा मान दे रखा है, ए बी सी के सामने है, इस सी का मान है, और बी सी है जो ए के सामने है, ए का मान है, किसका मान है, ए का। और ए और सी बी के सामने है तो किसका मान है। अब सेटिस्फाइड कर दीजिए ऑप्शन में रखकर, जो ऑप्शन सही होगा वो आंसर हो जाएगा। ए के स्थान पर कितना है, √3 का स्क्वायर 3, बी के स्थान पर 1 का स्क्वायर 1, सी के स्थान पर कितना है 2 और ए के स्थान पर तो ये 2√3 कभी बराबर है नहीं है। ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बी 1 के स्क्वायर 1 हो गया, माइनस के बी और सी, तो माइनस के बी सी 2 बराबर है 3 के। बी और सी 2 गुना 1 माइनस का, ये -1 बराबर नहीं है, गया। ए स्क्वायर का मतलब √3 के स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 माइनस ए और सी, और ए सी है 2√3
थ्री, ये 2√3, ये भी बराबर नहीं हुआ, गया। ए स्क्वायर का मान कितना हो गया, √3, और बी स्क्वायर का मान और प्लस 2 और 1 इक्वल ऑप्शन नंबर डी। जहां सेटिस्फाइड किया वही आंसर, डी पर सेटिस्फाइड किया है, डी आंसर हो गया। ये ऑनलाइन वाले समझ में नहीं आया, उनको एक बार और समझाना पड़ेगा। वो 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ये आपको बताए हैं किस रूल से, साइन रूल से, साइन रूल से रेशियो बताए। तो साइन रूल वाले एक बार देख लीजिएगा, 3-4 वीडियो पहले वाले। ये ट्रायंगल चैप्टर कब खत्म होगा, अभी ट्रायंगल का 10% जानकारी हुआ है, अभी 90% और बाकी है सर। ये कह रहा कि सर आज पहली बार हम क्लास में आए हैं, तो उसको समझ में आएगा क्या, आएगा कुछ समझ में? पहली बार आने पर ये था कोण ए बराबर 2 कोण बी, हम मान लिए कि कोण बी का मान कितना डिग्री, 30 है। अगर कोण बी 30 है तो ये कितना डिग्री हो गया, 60। 30, 60 तो तीसरा कोण कितना हो गया, 90। 30 के सामने वाले भुजा 1, 60 के सामने वाले भुजा का अनुपात √3, 90 के सामने वाले, ए बी सी का मान चारों ऑप्शन में रखेंगे, जहां सेटिस्फाइड इक्वल मान हो जाएगा वही आंसर होगा। इक्वल मान कहाँ हुआ है, डी में, तो डी इक्वल हो गया। इस पर आएंगे 78 पर। अब कोसाइन रूल का समाप्त हो गया यहाँ से रूल। 78 पर दूसरा रूल आया है। सबसे पहले इसको हेडिंग डाल के थ्योरी समझेंगे, स्टीवर्ट थ्योरम। हेडिंग डालिए स्टीवर्ट्स थ्योरम। ये जानते हैं ना? नहीं, तक अभी तक कौन सा थ्योरम जानते थे? कोई थ्योरम नहीं। धीरे धीरे पाइथागोरस, यही तो एक थ्योरम है जो जानकारी रहता है, पाइथागोरस। सब बहुत सारे इसमें ऐसे बहादुर हैं, वो कोपचा में मिलते हैं तो कहते हैं कि सर जी हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है सर, हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। कोई कहता है कि कॉमर्स से है इसीलिए नहीं आता, तो उसको कोपचा में लेकर के बताए कि ये जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो 9th और 10th का पढ़ाया जा रहा है, और 9th 10th में कॉमर्स और आर्ट्स का इसमें कोई है? तब तो बहुत सारा का दिमाग में बैठा रहता है कि हम तो आर्ट्स से हैं इसीलिए कम समझ में आता है। वो आर्ट्स रही है, साइंस रही है, 11th 12th के थोड़ी सिलेबस है हम लोग का क्या है 9th और 9th और 10th तक आर्ट्स कॉमर्स कोई लेना देनी उससे नहीं है, सबको ये सब पढ़ना रहता है। आगे बढ़े स्टीवर्ट थ्योरम के बारे में जानकारी। सबसे पहले स्टीवर्ट से पहले है कि अगर एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल में एक अगर हमें लंब डाल दिए तो ये तो लंब हो गया, और एक लंब में ऐसा कर दिए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब भी है और भुजा का। और अगर ये लंब नहीं है, सिर्फ कोण अर्धक भी रह सकता है, या तो सिर्फ भुजा का समद्वि भाजक भी रह सकता है। मतलब कि यदि शीर्ष से हम भुजा पर रेखा खींचेंगे तो वो रेखा बहुत सारे नाम से जानकारी होगा, या तो वो लंब होगा, या लंब समद्वि भाजक होगा, या माध्यिका होगा, या एंगल बाइसेक्टर कोण अर्धक होगा। तो बहुत सारा ऐसा रेखा खींचा जाता है, उसे हम कहते हैं सीबीएन। क्या कहते हैं? सीबीएन कहते हैं। और ये जो सीबीएन है, सीबीएन का मतलब किसी भी त्रिभुज में सामने वाले शीर्ष से भुजा पर जितने रेखा खींचे जाते हैं, सामने वाले शीर्ष से भुजा पर जितने रेखा खींचे जाएंगे वो सब क्या कहेंगे? सीबीएन। ए, डी, ई, एफ और जी, ये सब जितना रेखा खींचे वो सब क्या हो गया? सीबीएन। मतलब लंब भी एक सीबीएन ही होता है, कोण अर्धक भी क्या होता है? सीबीएन ही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होता है? सीबीएन ही होता है। जितना रेखा आप खींचिए, माध्यिका भी क्या होता है?
तो जहां सीबीएन कहेंगे तो ये नहीं समझना है कि वो लंब है, वो कुछ भी हो सकता है, या लंब कोण समद्विभाजक में कुछ भी नहीं, वो अलग से हो सकता है ऐसा रेखा जो नहीं तो लंब भी है, नहीं माध्यिका है, नहीं कोण अर्धक है, नहीं भुजा का लंब समद्विभाजक है। तो सीबीएन का मतलब कि शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जितने रेखा खींचे जाते हैं वो सब क्या होते हैं, सीबीएन होते हैं। तो ये स्टीवर्ट थ्योरम कह रहा है कि कोई भी आप ट्रायंगल लीजिए, वो ट्रायंगल नहीं है कि क्लियर है कि वो आप राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, या तो आप लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल लीजिए जो आपको ट्रायंगल में शीर्ष कितने होंगे, 3, भुजा भी 3, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है सर, ए बी सी, और ए के सामने वाले भुजा क्या होता है, ए, बी के सामने वाले भुजा क्या होता है, और सी के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। जिसके जो सामने है सब भुजा ए है, ये क्या है, बी है, और ए, और शीर्ष से सामने वाले भुजा पर कोई एक रेखा इस तरीका से खींच दीजिए, ये सीबीएन है, और इस सीबीएन की लंबाई निकालना है। ये नहीं तो लंब है, नहीं तो कोण अर्धक है, नहीं तो माध्यिका है, नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे रैंडमली कोई एक रेखा खींचे, इस रेखा की लंबाई निकालना है। अच्छा, ये जो आपको डी है वो भुजा एम, ये जो बी से डी तक है उसकी लंबाई एम है, और डी से जो ए तक है उसकी लंबाई, ये रेशियो नहीं है, लंबाई है। तो ये जो लंबाई एम प्लस एन होगा जो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो इसका मान लेते हैं कि ये एक्स है, क्या है, एक्स है। ये एक्स का जब मान आपको निकालना है तो आपको क्रॉस गुना करना है स्क्वायर करके, ये ए को एन के साथ और बी को एम के साथ। तो आप कहिएगा ए स्क्वायर एन प्लस का बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर और सी सामने वाला भुजा, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। यही आपको स्टीवर्ट्स थ्योरम है, यही क्या है, स्टीवर्ट्स थ्योरम। आराम से छापिए, कहिएगा तब प्रूव्ड भी कर दिया जाएगा, लेकिन पहले आराम से क्या करना है, छापना है, छापना। प्रूव्ड करना पड़ेगा कि ऐसा ही रिजल्ट याद रखना है। तो जान ही रहते कि यही कहिएगा। ये सब प्रूव्ड करने में समय वेस्ट होता है। प्रूव्ड वहाँ इसको कहता है, जैसे बोर्ड का एग्जाम रहता तो लिखता कि स्टीवर्ट थ्योरम का प्रूव्ड करें, सत्यापित करें, तो वहाँ सत्यापित करेंगे। यहाँ कुछ सत्यापित नहीं करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। कोसाइन रूल जानते हैं, वो बहुत सारा थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। कौन सा रूल से, कोसाइन रूल से, और ये भी कोसाइन रूल से ही आपको साबित करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएं, छपाया, फिगर के साथ छाप लीजिए। ये सीबीएन है, सीबीएन लंबी हो सकता है, कोण अर्धक भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, लंब समद्विभाजक। ये स्टीवर्ट्स थ्योरम कह रहा कि किसी भी त्रिभुज में अगर शीर्ष से भुजा पर कोई रेखा खींची जाती है, उस रेखा की लंबाई निकालनी है तो भुजा क्रॉस गुना करना है, सामने वाले भुजा के स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर करके इस भुजा के लंबाई से क्रॉस गुना, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। ये सी पूरा लंबाई है सर, यहाँ से ले कर करके यहाँ तक की लंबाई पूरा सी है, और एम प्लस एन का मान क्या है, सी। आशा करते हैं कि छपाया होगा।
क्या बोल, क्या हुआ? सीबीएन का हिंदी? ये उसको उत्पत्ति बोला जाता है, इसीलिए इसका सीबीएन बोले। मतलब उत्पत्ति का मतलब शीर्ष से जितने रेखा को आप उत्पन्न करते हैं वो सब क्या होता है? सीबीएन होता है। आगे बढ़ जाए, पहले आराम से समझो न, तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, हो जाए सर, हो जाए सर। कम से कम पहले कुछ पढ़ लो। आया है पढ़ने के लिए कि सिर्फ हो जाए? ये है, यहाँ सी माने थे ना, तो ऊपर सी मान लीजिए। इस सी है, ए है, और ये क्या है आपको? इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, और इस क्या माने हैं? सी। और ए आपको एक सीबीएन है, सी रेखा से कोई एक्स माने थे। क्या माने थे? एक्स। और ये एम था, और ये क्या था? अगर ये थीटा हुआ तो ये कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा। और कोसाइन रूल से मान निकाल दीजिए। ये थीटा है, दोनों भुजा दिया हुआ है, बीच का कोण दिया हुआ है, कोसाइन रूल लग जाएगा तो आप कहिएगा कॉस थीटा। सामने वाले भुजा को वर्ग करके घटाना है सर। बचा कौन कौन भुजा? कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का ए स्क्वायर बटे का 2x, और ये दूसरा वाले में लगाइए कॉस 180 डिग्री माइनस, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। सामने वाले बी है तो ये आप कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बटे 2x। अच्छा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और 180 पर मान चेंज नहीं होता है, तो आप इसे लिख दीजिएगा माइनस कॉस थीटा। और माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2xn। और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये जो माइनस है, ये माइनस कहाँ चला आएगा? यहाँ चला आएगा। आ गया ना माइनस? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसे आगे कर देते हैं। ये अब दिखाई दे रहा है। जो माइनस कॉस थीटा यहाँ नहीं लिख करके माइनस यहाँ, दोनों और माइनस से क्या कर दिए? चाहे यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, दोनों मान इक्वल कर दें, और इक्वल कर देंगे मान स्टीवर्ट थ्योरम्स का आ जाएगा। इक्वल जैसा ही मान किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस और बटे का 2xm, और बराबर में आ गया माइनस का ही है सर, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर लिख देते माइनस से गुना करके, और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, और बटे का कितना हो गया? 2x। तो 2x से 2x चला गया, क्रॉस गुना किए तो एक्स स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन माइनस का ए स्क्वायर एन, और यहाँ से एम से गुना हो गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर एम, और माइनस का एम एन स्क्वायर, और प्लस का एम बी स्क्वायर। तब ए माइनस का ए स्क्वायर एन है, वो साइड लेकर के चले जा रहे हैं। यहाँ था एक्स स्क्वायर एन, और माइनस का एक्स स्क्वायर ए साइड आ गया था, प्लस में हो गया, प्लस का एम स्क्वायर एन, माइनस वाले आ गया तो एम एन स्क्वायर, बराबर में ए साइड एम और बी का स्क्वायर था, माइनस वाला आ गया तो ए स्क्वायर एन हो गया। एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो एम प्लस एन, और इसमें एम और एन कॉमन ले लिए, एम एन, तो एम एन कॉमन लिए तो कितना हो गया? एम प्लस बराबर ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम। अच्छा, एम प्लस एन का मान पूरा है ना? एम प्लस एन का मान ए पूरा है सर। तो एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी बराबर ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम, डेट इज प्रूव्ड। यही प्रूव्ड था इसका। कोसाइन रूल लगा दिए, साबित हो गया। छाप लीजिए। कोसाइन रूल लगा करके दोनों ओर मान इक्वल कर दिए, प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही प्रूव्ड करने की जरूरत नहीं था।
लेकिन आप लोग तो मानने वाले हैं नहीं, प्रूव कर दीजिए। नहीं समझ है, कोई बात नहीं, एक बार और समझा देंगे, दो बार और समझा देंगे, दो बार और समझा देंगे। और जो नहीं समझे वो रट्टूमल हो जाइए, आराम से क्या करना है, रट जाना। और इस प्रूव करने की यहाँ पेपर में ऐसा ना कि प्रूव करके बनाए, बहुत सारा ईगो पर लेता है, डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, प्रूव करके बनाएंगे, बनाते रहो प्रूव करके, रिजल्ट डायरेक्ट याद रहेगा, डायरेक्ट बनाना है, सब का मान डायरेक्ट याद रखना। जितना थ्योरम बता रहे हैं उस पर बहुत सारा सवाल भी हुआ, तो सवाल नहीं, जितना थ्योरम है वो सब थ्योरम का एक कॉपी ही बनाइए ज्योमेट्री का। लाइन एंगल का एक साथ थ्योरम दिए, ट्रायंगल में थ्योरम दिए, ट्रायंगल बनाने का शर्त क्या है, ट्रायंगल में बहुत सारा थ्योरम दिए कि न्यून कोण समकोण होने का शर्त क्या है, एंगल दिया रहेगा तो न्यून कोण समकोण अधिक कोण होने का शर्त क्या है। अब ये चल रहा साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम, ये सब थ्योरम्स को लिखते चलना है एक साथ, कि एग्जाम से पहले एक बार देखें और बार बार थ्योरम देखिएगा तब क्लियर होगा। ऐसा ना कि एक बार देख लिए, यहाँ तो देखने में लगेगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, यहाँ से जाकर तुरंत आप रिवाइज करते हैं तब आपको समझना है। अगर यहाँ से जाकर एक बार रिवाइज करिएगा तो 98% क्लियर है। कितना प्रतिशत? 98। अगर दो बार कर दिए तो 110, 110। और बहुत सारा है कि यहाँ से तो लगा कि 500% क्लियर है, एक सप्ताह के बाद रिवाइज करेगा, उसको 20% गोल हो गया। जहाँ थोड़ा सा और बढ़ा, धीरे धीरे गोल होता जाएगा और फिर 0% पर चलाइएगा। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, और मोर स्टडी और नो स्टडी। स्टडी नहीं करिएगा तो कंफ्यूजन लगेगा कि ज्योमेट्री में जितना BSc तक जो आया है पेपर सब लिख करके, पार्ट 4 पार्ट 10 उस सब मेरा ही द्वारा लिखा गया है। और जब स्टडी करिएगा तो लगेगा कि नहीं, अभी भी क्या है, मेहनत करने की आवश्यकता है। इसको एक बार समझना था ना। ये थीटा मान लिए तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, कैसे हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा? स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री, तो ये थीटा था, तो 180 डिग्री माइनस। इस त्रिभुज में कोसाइन रूल लगाएं तो कॉस थीटा, सामने वाले भुजा को घटा दिए ए स्क्वायर, ऊपर घटाएं और नीचे उसे क्या कर दिए, हटा दिए। इस वाले त्रिभुज में लगाएं कॉस 180 डिग्री माइनस, सामने वाले भुजा बी है स्क्वायर करके घटा दिए, नीचे हटा दिए। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के लिए माइनस आया, और 180 पर चेंज 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, 90 डिग्री के सम मल्टीपल, इवन मल्टीपल पर मान चेंज नहीं होता है। सब ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे तो समझेंगे। यहाँ जो माइनस था वो दोनों और माइनस कर दिए तो माइनस माइनस प्लस और ही माइनस हो गया। यहाँ कॉस थीटा का मान ये था और कॉस थीटा का मान माइनस में था, इक्वल किए, माइनस से हम ऊपर सबको गुना कर दिए, माइनस से गुना कर दिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस से गुना कर दिए तो माइनस का एन स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। 2x से 2x कट गया, बचा m और n, क्रॉस गुना करके एक साथ सबको लाएं और कॉमन ले लिए तो m प्लस n, पूरा लंबाई क्या था, c था, आ गया x स्क्वायर c प्लस mnc बराबर a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर। यही था ना कि a लेना है तो इसका क्रॉस a स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, यही स्टीवर्ट थ्योरम है। इस पर एक एग्जाम्पल ले बना दीजिएगा। आपको कोई रैंडमली इस तरीके से दिया गया त्रिभुज, और ये दिया गया कि 9 है और ये 7 है, और ये दे दिया गया 4 और ये 3 है, और ए डी की आपको लंबाई निकालना है, ए बी और सी है। ए डी बराबर भाट, कि ए डी की लंबाई क्या होगा, एडी की लंबाई 9 7 4 3, एडी की लंबाई निकालना है, निकल जाएगा, निकाल दीजिए एडी की लंबाई। अच्छा, एडी की लंबाई को ही तो हम लोग क्या माने थे, x माने थे। अच्छा, पूरा लंबाई 4 और 3 कितना हो गया,
7 हो गया। एडी की लंबाई निकालने जा रहे हैं, क्रॉस गुना हम लोग करेंगे स्क्वायर करके सर। 9 के स्क्वायर गुना 3, 7 के स्क्वायर गुना 4, 9 के स्क्वायर गुना का 3 प्लस 7 के स्क्वायर गुना का 4 बराबर एक्स स्क्वायर सी 7 प्लस एम एन सी 4 गुना 3 गुना 7, 4 गुना 3 गुना 7। 9 के स्क्वायर में 3 से गुना, 7 के स्क्वायर में 4 से गुना कर दिए, एक्स स्क्वायर सी 7 हो गया, 4 और 3 7 लाए थे, 4 गुना 3 गुना 7। 81 में 3 से गुना करिए, 200 कितना 43, 7 के स्क्वायर 49, 49 में 4 से गुना कर दीजिए, 9 चौं 36 का 6, 196। यहाँ आ गया 7x स्क्वायर प्लस 7 तिया कितना 21, 21 चौं 84, 84। ये सब ए साइड ला करके घटा दीजिए सर, 84 ये साइड घट जाएगा ना, 6 और 3 9, 9 और 4 13 का 3, ये 339 आया, सॉरी 3 और 1 400, 439 में 84 घटा दीजिए, 7x स्क्वायर आ गया और 7x स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। 5 में से 9 में से 4 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 300, x बराबर आ गया √355/7। कट नहीं रहा है, डायरेक्ट आंसर आ गया √355/7। अंडर रूट का 355/7 ऑनलाइन में भी आ गया। छपाया, बन जाएगा इस तरीका का सवाल। स्टीवर्ट्स थ्योरम, कोई भी त्रिभुज रेंडमली दे दिया और आपको मान निकालना है। अच्छा, कभी कभी आपको क्या कर देता है कि इसका मान हटा देगा, ए वाले ये कह दिया कि BC 7 है और BD 4 है, तो DC का मान नहीं निकल जाएगा, DC कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे अभी 4 और 3 7 जोड़े तो 7 में क्या कर देंगे 4 घटा देंगे, यहाँ आया था 3, तो 9 के स्क्वायर गुना 3 क्रॉस 7 के स्क्वायर गुना और एक्स स्क्वायर इसके साथ वाले भुजा 7, एक्स स्क्वायर गुना 7, 4 गुना 3 गुना 7, एक साथ गुना करके दोनों का इक्वल कर देंगे, मान आएगा उसे आंसर कर देंगे। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी तक सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समझ में आ रहा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कितना भुजा बराबर होता है, 2 भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के 2 भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 2 भुजा इक्वल, ए है बी है और सी है, तो आपको इक्वल भुजा दे दिया ए और ए और ए, और इसका मान आपको दे दिया AD, AD है, और ये आपको दिया है M और N कर दीजिए। इसमें क्या है, ये M है और ये क्या है, अच्छा A और B टोटल हो गया क्या M प्लस N। इसमें भी स्टीवर्ट्स थ्योरम आराम से लगा दीजिए, मान आ जाएगा। ये M और N को ही हम लोग क्या कहेंगे सर, कहेंगे कि यही तो C है सर, यही क्या है C है, C है। ये आपको X है, स्टीवर्ट्स थ्योरम लगा दीजिए इसमें। यहाँ दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, यहाँ दोनों मान आपस में बराबर है। तब आप कहिएगा कि ये जो आपको मान होगा एक्स स्क्वायर बराबर वाला साइड A स्क्वायर माइनस का MN, एक्स स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस MN बराबर वाला साइड। स्टीवर्ट्स थ्योरम लगा देंगे, ये क्रॉस गुना A स्क्वायर M,
ए स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर और सी। स्टीवर्ट थ्योरम लगाने के बाद लास्ट में कट छट जाएगा, मान आ जाएगा। लगा ही देते हैं, एक बार लगा दें, एक बार लगा के दिखाते हैं। स्टीवर्ट थ्योरम लगाए तो आप कहिएगा कि सर ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर और प्लस का यही बी के स्थान पर यही है, ए स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, प्लस का एम एन सी। तो यहाँ ए स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए कॉमन, तब बचा क्या एम प्लस एन, और यहाँ सी कॉमन ले लिए तब बचा एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। और आप जानते हैं कि सी बराबर ही तो एम प्लस एन है, सी बराबर ही क्या है एम प्लस एन है। तो यहाँ एम प्लस एन के स्थान पर सी और सी क्या हो गया कट गया, तब आ गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर ए साइड रह गया और ओ साइड एम एन चल गया, तो ए स्क्वायर माइनस एम एन बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। यह स्पेशल केस इन स्टीवर्ट थ्योरम है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्टीवर्ट थ्योरम लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि दो भुजा क्या हो जाता है इक्वल, और दो भुजा इक्वल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, ए स्क्वायर माइनस एम एन। ये कि बहादुर लिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है सर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है, आइसोसेलेस का नहीं। किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बहुत सारे लोग इसमें जॉब में रहकर लगता है पढ़ रहा है, कह रहा कि जॉब के वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं सर, तो रिकॉर्डेड कर लो। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, ये कोई भी दोनों साइड बराबर है, इसका मान निकालना है। एक्स स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, एम एन रेशियो नहीं है, ऐसा ना कि रेशियो लगाना है। एम एन क्या है भुजा की लंबाई है, डिस्टेंस है, ए डी एम है और डी एन की लंबाई क्या है बी है। अब इसका आंसर करिए, सवाल का आंसर नहीं छपाया था, नहीं छपाया था ना, छापो शाम तक आराम से, मतलब शाम तक का मतलब कि रीजनिंग के समय तक 8 बजे तक आराम से छापना चाहिए। एडवांस वाले लिख रहा है कि इस वाले कह रहा कि सर आज हम बहुत गम में हैं। सही गम, ये गम के मतलब वो वाले गम नहीं ना, गोंद जो रहता है साटने वाला नहीं, अच्छा दुखी, स्पेशल गम। तू गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, तू गम न कर जिंदगी बहुत, ये महफिल तेरे ही लिए तो सजी है, ये महफिल तेरे लिए ही तो सजी है। बस एक बार मुस्कुरा करके तो देख, बस एक बार मुस्कुरा करके तू तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। तुम लोग कुछ और समझ रहा था। इसका आंसर करिए। 6 ये कैसा ट्रायंगल है वो लिख के देगा नहीं, दो भुजा बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, और ये एक्स है सर, तो आप कहिएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस एम एन, और एम तो दे रखा है लेकिन एन नहीं दे रखा है, एन दे रखा है नहीं, तो एन के स्थान पर डीसी रहने देते हैं, या जिनका डीसी से नफरत है वो पी मान लीजिए, और पी से ज्यादा नफरत है के मान लीजिए, और दोनों से नफरत है संयुक्त मान लीजिए पी और के। बीसी 26 11 है, तो BC अगर 11 है, अच्छा ये साइड हम इसको फार्मूला यहीं रहने देते हैं,
एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम और एन। ट्रायंगल यहां लिख देते हैं। कितना आया है निकाले हैं? ए है ए है बी और ए है आपको सी। ये आपको 8 है तो ये भी 8 है। बी सी कितना है सर? 11 है। बी और डी 7 है। सर आप बताइए कि जब बी डी 7 है सर तो टोटल 11 तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। और यही तो एक्स है ना एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 8 8 64 और 7 4 28। तो एक्स स्क्वायर बराबर 32 36। तो एक्स बराबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर। और अगर ये वाले थ्योरम याद नहीं रहेगा तो हम लंब डालेंगे और लंब डाल के 11 को 5.5 में बांटेंगे। फिर मान आएगा इसका तो फिर एक बार पाइथागोरस लगाएंगे। लगाते रहना है। ये सब पाइथागोरस और लंब डाल के बचाने के लिए कैसा थ्योरम है? स्टीवर्ट्स थ्योरम है। और स्टीवर्ट्स थ्योरम आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगाना क्या होता है? आसान होता है। आगे बढ़ जाए 79 नंबर पर। रुक गए। जहां दो भुजा बराबर दे दिया तो समझना है आइसोसेलेस। सब बराबर न भी देता तो भी मान निकल जाता ना। अलग अलग भी देता तो स्टीवर्ट्स थ्योरम ओरिजिनल वाला लगाने पड़ता। और यह स्टीवर्ट्स थ्योरम का डिराइव थ्योरम है। अगला नंबर सवाल, इसका आंसर करिए। और ये वाले फिगर गलत है। फिगर अगले वाले सवाल 86 वाला दिया हुआ है। ऐसा ना कि ये फिगर देख करके डर जाना। ये फिगर इसमें है ही नहीं एक्चुअल। आंसर इसका करिए आप लोग। आंसर किया जाए। क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना। कह रहा त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, DBC पर एक बिंदु है। यदि BD 5 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर और AD CD की लंबाई निकालना है। CD की। ये एक ट्रायंगल है सर। और ट्रायंगल आइसोसेलेस दे रखा है। क्लियर कर चुका है। कौन कौन बराबर है? AB बराबर AC है। AB और C, AB और AC दोनों बराबर है सर। और AB का मान कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और A और D BC पर एक ऐसा बिंदु है जो AD का मान कितना दे रखा है? 8। और B और D का मान कितना दे रखा है? 5। और D और C का मान निकालना है कि D और C का मान क्या होगा। 16 आ गया, 16 आ गया। DC का मान निकालने जा रहे हैं। अच्छा, यही थ्योरम लग गया स्टीवर्ट्स। स्टीवर्ट्स थ्योरम लगाएंगे तो आप कहिएगा एक्स है और एक्स के स्थान पर कौन है? 8 के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और माइनस का एम और एन 5 गुना पी। यहां तक पी निकाले थे। 8 के स्क्वायर बराबर 144 माइनस का, अच्छा माइनस का 5p ये साइड आ गया। बचा कितना? 80। और P बराबर 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, P बराबर 16 सेंटीमीटर। सबका सही जवाब आया। और एक लिख रहा है 26। अच्छा कोई बात नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक होगा। 26 नहीं होगा। वो क्या माना जाए उसे? 16, क्योंकि 26 तो ऑप्शन में है नहीं। वो टाइपिंग मिस्टेक। आगे बढ़ें। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। ये अब स्टीवर्ट्स थ्योरम समाप्त हुआ। स्टीवर्ट्स थ्योरम अब क्या हुआ? ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हेडिंग डाल दीजिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर स्पेलिंग गड़बड़ रहेगा तो मन ही मन सुधार कर लेना है सीबीएसई वाले लोग सब। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और सीबीएसई वाले को तो समझ में आएगा कि इंग्लिश गड़बड़ है, बाकी को तो समझ में आएगा नहीं।
इसीलिए सीबीएसई वाले को के इंटरनल एंगल बाई सेक्टर। अच्छा, कुछ भी नहीं कहेगा तो समझना ही है कि इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है। आंतरिक कोण समद्विभाजक पर में, अभी आंतरिक कोण समद्विभाजक पर में बहुत चले थे वो कोण निकालने के लिए, लेकिन अब क्या है, साइड का रेशियो निकालना है इससे। अगर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ये ABC और शीर्ष से सामने वाले भुजा पर एंगल बाई सेक्टर, ये भी एक क्या है, सीबीए नहीं है। एंगल बाई सेक्टर का मतलब कोण को बराबर बराबर भाग में बांटा, तब आप कहिएगा कि ये जो कोण बांटा है उसके आजू बाजू के जो साइड का रेशियो होगा AB बटे AC, इनके नजदीक वाले साइड के रेशियो के, AB के नजदीक कौन है, BD, और AC के नजदीक कौन है, DC, रेशियो आपस में बराबर होगा। BD बटे DC, ये रेशियो आपस में बराबर होगा। जो रेशियो AB और AC का है, आजू बाजू के साइड जो एंगल विभाजित होगा वही साइड लेना है। एंगल कौन सा विभाजित है, A, तो A के आजू बाजू वाले साइड AB और AC, AB के नजदीक वाले साइड BD और AC के नजदीक वाले साइड DC, तो जो AB और AC का रेशियो है वही BD और DC का रेशियो होगा। BD अनुपात DC, सब रेशियो आपस में बराबर होगा। अच्छा, इसे भी साबित करना पड़ेगा क्या, नहीं ना, तब तो ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, वही जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। यहाँ आपको A दे दिया गया थीटा, और A कितना हो गया सर, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। चाहिए रेशियो है, और रेशियो किससे निकलता है, साइन रूल से कि कोसाइन रूल से, साइन रूल से। तो साइन रूल से आप रेशियो निकाल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, निकालिए। ये एक थीटा, अच्छा थीटा तो मान ही चुके हैं, तो इसको हम थीटा कहाँ मानेंगे, ये अल्फा और इसके क्या मान ले, अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा मानेंगे। ये हो गया अल्फा, और ये हो गया 180 डिग्री माइनस का अल्फा। दो कोण एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, साइन रूल लगा देंगे। थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है, BD, अल्फा के सामने वाला भुजा कौन सा है, AB। तो आप कहिएगा कि साइन अल्फा और बटे का साइन थीटा, तो अल्फा के सामने वाला भुजा कौन सा है, AB, और थीटा के सामने वाला कौन सा है, BD। दूसरा वाले ट्रायंगल में आइए, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, और थीटा आ गया साइन ए थीटा आया। साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा के सामने AC, और ए थीटा के सामने DC। चाहे 180 डिग्री माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, 180 डिग्री माइनस अल्फा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो इसको हटा दीजिए और क्या लगा दिए, साइन अल्फा। यहाँ भी साइन थीटा, साइन अल्फा बटे साइन थीटा, और साइन अल्फा बटे साइन, दोनों आपस में रेशियो बराबर कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो आप कहिएगा कि जो AB का रेशियो है और BD का, वही रेशियो AC और DC का रेशियो बराबर है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, AC को BD के स्थान पर और BD को AC के स्थान पर। तो आ गया AB बटे AC, और बराबर में आ गया BD बटे DC, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। AB बटे AC बराबर BD बटे DC। रेशियो जहां भी निकालना हो साइन रूल लगा दीजिए, लेंथ निकालना हो कोसाइन रूल लगा दीजिए। फाउंडेशन मैथ में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एक सप्ताह वेट करिएगा, आ रहा है दूसरा फाउंडेशन सुबह में 11 बजे से।
आप लोग को आराम यहीं पढ़ते रहना, अच्छा समय है। और वहाँ भी आना चाहते हैं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा, जो टॉपिक पढ़ा है वही से। रुक गए। देखिए ये सब प्रूव करना ज्यादा बहादुरी नहीं दर्शाएगा, डायरेक्ट क्या रखना है, रिलेशन याद रखना। ऐसे प्रूव्ड भी आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। साइन रूल को साइन रूल से बहुत सारा थ्योरम प्रूव्ड होता है। दिया गया त्रिभुज एबीसी में कोने का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, बीसी, तो बी डी और सी का मान निकालना है, डी सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी और सी का। निकालिए। ए है, बी है और सी है। किसका आपको एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, कोण ए का एंगल बाई सेक्टर ए डी है, बराबर बराबर कोण को विभाजित किया है। और मान दे रखा है ए बी का मान 15 है सर, और ए सी का मान 13 है, और बी और सी पूरा कितना है, 14 है, 14 है। तो हम कहेंगे कि जो रेशियो ए बी और ए सी का होगा वही रेशियो किसका होगा, बी डी और, तो इन दोनों का रेशियो किस अनुपात में है, 15:13 में। ये 15 है तो ये 15 रेशियो में होगा, 13 है तो किस में होगा, 13 में। मान किसका निकालना है, सी डी और, तो सी और डी का मान निकालेंगे तो सी डी अनुपात में कितना है, 13। चाहे 13 है, टोटल कितना पर, 13 और 15 28, टोटल जोड़िए रेशियो, टोटल जोड़ दिए तो कितना आ गया, 28। लेकिन कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 14। रेशियो वैल्यू था 13/28 भाग 14 सेंटीमीटर का था। 14 दूना 28, 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5। जो एंगल को समद्विभाजित करता है उनके अगल बगल साइड का रेशियो उसी साइड के नज़दीक वाले साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तब जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा वह बी डी और डी सी का रेशियो होगा। जिनको डायरेक्ट इस तरीके से लिखने नहीं आता है वो रेशियो इस तरीका से लिख के तुलना करना है। 15 अनुपात कितना है, 13 है, पता नहीं है कि कितना है, अनुपात में क्या शामिल किए, एक्स। 15 और 13 टोटल 28 एक्स बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर बीसी दिया हुआ है। एक्स बराबर 1/2 सेंटीमीटर, तक 13 एक्स बराबर 6.5 और 15 एक्स बराबर 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। एक आखिरी सवाल आज का, इसको बना जाइए ना। कितना आ गया, सी और किसका मान निकालना है, सी और पी का मान निकालना है। एंगल बाई सेक्टर है सर, ए पी ए बी सी का एंगल बाई सेक्टर है। ए बी का मान 4, ए सी का मान, और बी और पी कितना सेंटीमीटर दे रखा है, अच्छा बी और पी 3 सेंटीमीटर है। ये रेशियो 4 अनुपात कितना में आएगा, 4:3 का मतलब 2 तो 2 का मतलब 3, 1 का मतलब 1.5 है, 2 का मतलब 3 अनुपात 2 बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर 1.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, तब ये 3 बराबर 1.5 में 3 से गुना कर दिए 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। आज यही रहने भी देते हैं विशेष। जितना एंगल बाई सेक्टर से सब रेशियो है आपका क्वेश्चन, वो सब इसी तरीका से रेशियो लगा के बना जाना, कल बन जाएगा ना। और कल आइए, कल आगे चलेंगे इससे।